बारे में फीडबैक देंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारे सीबीओ महोदय जी की तरफ से, हमारे मुकेश जी निठारवाल जी की तरफ से, हमारी ट्रेनर मैडम जी की तरफ से, और हम इससे पहले हमारे श्वेता जी मेहरिया ऑफलाइन ट्रेनिंग लेकर के आए थे लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में। इस समय ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है। और ऑनलाइन हमें भी ये सुनने का, कहने का, अपनी बहनों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और जितनी भी पार्टिसिपेंट बहनें हैं, संभागी हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके सार्थक प्रयासों द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। और इसमें जो है एक बात और कि इस ट्रेनिंग के जरिए बालिकाओं में जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना काफी डेवलप हुई है। और सबसे पहले जो है वो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर फिटनेस की जरूरत होती है और रेगुलर एक्सरसाइज से जो हमें मिल सकती है। I want you to teach the audience very simple moves, just in case they can need to protect themselves. What can we expect from you today? Very simple move, no required strength, very affectionate moves that we can use, things that everybody can learn. 5 moves every woman should know. First of all, we can say, walking in the street. First of all, we can say, walking in the street and somebody just grab you. Somebody just grab you. What will you do now? Your arms, so you can put your hands over their fingers and ensuring their arms in this position, push down. Weak points of the body, जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं बॉडी के, उसके ऊपर सबसे पहले प्रहार किया जाना चाहिए। ये चीजें हमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनर्स के द्वारा पता लगी। हमें सुनीता जी ने बहुत अच्छा करके बताया और मैडम ने बहुत अच्छा करके हमें बताया। हमें बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। हम कई बार कॉन्फिडेंस खो जाते हैं, लेकिन आप बहनों के द्वारा हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और रक्षा की जो ट्रेनिंग्स देने वाली हमारी महिला ट्रेनर बहनें हैं और तमाम पदाधिकारीगण और 5 एमटी साहिबान, सभी का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मुकेश जी ने कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत एक साधारण सी प्राणी हूँ और कड़ाके की ठंड और वैश्विक महामारी के चलते आज जो ये प्रशिक्षण के बारे में जो सुना हमने कि भाई आप ऑनलाइन प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो इससे आप सब महिलाओं की बुलंद हौसले की जानकारी हमें मिली। हमारे शिक्षा विभाग में कितना जोश है कि वो हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं उनको उन्होंने रोका नहीं है, बल्कि नियमित रूप से हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। इसके लिए आप सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित रूप से ये सेल्फ डिफेंस की जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपको जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अहम मतलब जो जानकारी है, आप जीवन से जुड़ी बहुत सी चीजों को किस प्रकार से आप अपनी रक्षा कर सकती हैं, उसके लिए आपके बहुत काम आने वाली है। और यहाँ मैं मुकेश जी निठारवाल सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके रूप में समझा और ये आदेश दिया कि मैडम आप तो महिला सशक्तिकरण पर कुछ अपने विचार पेश करें और महिला अधिकारिता विभाग और शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं वो आप हम तक पहुंचाएं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए कि आपको इस ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब आपको ये ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज हम सब महिलाएं या हमारी बेटियां अपने घरों में या समाज में सुरक्षित नहीं है, इसलिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो आप यहीं से आपको ये चीज सीखने की जरूरत है कि आपको अपने आप को इतना सशक्त बनाना है। साथ ही साथ चूंकि आप महिला अध्यापिका हैं, इसलिए आपको अपनी जो छात्राएं हैं उनको भी बहुत मजबूती के साथ आपको तैयार करना है। और इस जिम्मेदारी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी जो छात्राएं हैं वो संवेदनात्मक रूप से भी मजबूत बने, आर्थिक रूप से भी हम उनको इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उनका मानसिक और जो शारीरिक विकास है उसको भी हमें मजबूती प्रदान करना है। चूंकि महिला जो है वो ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत सुंदर कृति होती है। महिला शब्द आते ही हमें संस्कारों का भान होता है। मैं ये कहूं कि महिला का अर्थ है संस्कार।
जी हाँ, चाहे वो महिला एक गृहिणी हो, माँ के रूप में हो या एक अध्यापिका हो, उसे हर जगह संस्कार ही देने होते हैं, यही उसका नैतिक कर्तव्य होता है। और जिस देश में, जिस समाज में संस्कारों की शिक्षा दी जाती है, महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, वो देश खुद ब खुद सशक्त हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कि आप सशक्तिकरण कैसे करेंगे। तो मैं इसके लिए मेरा ये मानना है कि महिलाओं को या पूरे समाज को, किसी को भी सशक्त करने के का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है शिक्षा। एक शिक्षा ही वो साधन है जो जिसके बदौलत हम नए आयामों से जुड़ सकते हैं, नए संस्कारों से जुड़ सकते हैं, नए विचारों से जुड़ सकते हैं। नित्य नए कार्य जो हैं वो भी हम इस शिक्षा के माध्यम से ही कर पाते हैं। शिक्षित होकर ही महिलाएं आज राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षमता की बात करें, और हमारी जो सेना है उसका जल हो, थल हो या मतलब वायु सेना हो, हर जगह पर महिला ने अपने आप को काबिज किया है और बहुत अच्छे मतलब मुकाम पर वो पहुंची हैं। एक जमाना था जब हम लोग को केवल चूल्हा चौकी तक सीमित रखा जाता था, महिलाओं का ये काम होगा, पुरुषों का ये काम होगा, इस तरीके से हम लोग उस दायरे तक सीमित थे। मगर आज आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज महिलाओं को बीएसएफ में भी और सीआरपीएफ में भी और बॉर्डर पुलिस जैसी जो हमारी सेना है, हमारी बॉर्डर पे जो रक्षा करने का काम है वो भी महिलाएं कर रही हैं। और आज ये भी देखा जा रहा है कि जहां सीमित परिवार की धारणा बढ़ी है, जहां एकल परिवार की धारणा बढ़ी है, उसके साथ ही साथ एक और चीज नोट की जा रही है कि आज हर माँ बाप अपनी बेटी और बेटे को समान रूप से पाल रहा है। वो जितने बेटे को मतलब डेवलप करने में, बेटे को कौशल विकास करने में लगा हुआ है, उतना ही बेटियों के लिए भी चिंतित है। जैसे आप मुकेश जी सर को देख लो, इनकी 2 बेटियां हैं और मैं इनके स्टेटस वगैरह देखती रहती हूँ। हर स्किल में ये उन बच्चियों को आगे, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो गेम्स हो, या चाहे वो कोई यूट्यूब पर अपने विचार व्यक्त करने की बात हो, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज का जो माँ बाप है वो बेटियों को बेटों से बेहतर शिक्षा भी दे रहा है, उनको स्किल डेवलप करने में भी लगा है। और हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी बड़ी ऑफिसर बने, उसको उसका नाम करे। बेटी पैदा होने पर आज गर्व की अनुभूति भी की जाती है, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये माँ बाप की बात हुई। अब हम महिला अध्यापिका हैं तो हमारा भी ये जिम्मा बनता है कि हम अपने स्कूल में बेटियों और बेटों को बराबर अवसर प्रदान करवाएं और लड़के लड़कियों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करें। जैसे विभिन्न अवसरों पर मासिक बैठक होती हैं, एसडीएमसी की, एसएमसी की, बाल सभाएं, आजकल हमारे बाल सभा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बढ़ाया हुआ है। तो इन सब अवसरों पर, इसके अलावा भी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं और बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जहां पर लोकल जो समाज है वो इकट्ठा होता है। तो ऐसे में हम महिला अध्यापिकाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बच्चियों से नुक्कड़ नाटक करवाएं, उनसे कोई संदेश बुलवाएं, ऐसे सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है उसका छोटा सा एक रूप उनके सामने प्रस्तुत करें, या और बहुत सारी जो स्किल उनके अंदर है वो हम सब कुछ उन समाज वालों के सामने प्रस्तुत करें। जब हम ऐसा करेंगे तो वो गांव वालों की भी जो बेटियों के प्रति सोच है वो सकारात्मक होगी और हमारी बेटियां भी बेटों के बराबर सशक्त हो पाएंगी। और जी मैम, इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं हमें दे रही है, लेकिन चूंकि इन योजनाओं का, अभी तो चलो कोरोना काल है, लेकिन इन योजनाओं का साधारण आदमी तक जो पहुंच है वो कहीं ना कहीं मतलब पहुंच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आज मैं आपको शिक्षा विभाग की और जो अपनी महिला अधिकारिता विभाग की जो महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगी। इससे
पहले कि मैं उन दोनों विभागों की कुछ योजनाओं का मुख्य मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखूं, मैं एक उदाहरण पेश करके आप लोगों को सशक्त बनाना चाहूंगी। हो सकता है आप 120 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, आपकी ट्रेनर्स भी हैं। हो सकता है मेरा जो उदाहरण मैं आपके सामने दे रही हूँ, इस उदाहरण से किसी एक भी महिला को मजबूती मिले। जी हाँ, ये उदाहरण मेरा खुद का है। आज से 18 साल पहले जब मैं 25 साल की थी और मेरा हंसता खेलता जीवन था, मैं चूंकि मेरे एनसीसी भी रही है, स्काउटिंग रहा है, तो मैंने शिक्षा के अलावा मेरी जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने पाला पोसा है। बहुत अच्छे संस्कार, मुझे मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है उन संस्कारों में, और शुरू से मुझे एक बेटे की तरह हर चीज में लीड रोल मिला। मैं बहुत अच्छा जीवन यापन कर रही थी। ईश्वर कृपा से मैं एक सैनिक की पत्नी बनी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे उस समय थे। मगर एक नियति को पता नहीं क्या मंजूर था, अचानक से एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। एक एक्सीडेंट हुआ और वो चल बसे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 साल की एज में क्या दुखों का पहाड़ मुझ पर और मेरे घर वालों पर टूटा होगा। आप आइडिया खुद लगा सकती हैं। मगर आज मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आज मैं जो कुछ हूँ वो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से हूँ। यदि मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं नहीं जानती मेरा क्या हर्ष होता। तो इन विपरीत परिस्थितियों में मुझे सहारा देने वाली मेरी शिक्षा थी, मेरा आत्मबल था, मेरा स्वविवेक था, और मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों के संस्कार थे। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये उदाहरण मैंने इसलिए पेश किया कि आप लोग नियति को नहीं बदल सकते हैं, आप लोग नेचर को नहीं बदल सकते हैं, मगर आप लोग अपने आप को इतना मजबूत कर सकते हैं, आप अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने लायक बना सकते हैं इस शिक्षा की बदौलत। और यदि ये चीज आप अपनी छोटी छोटी बच्चियों में भी करेंगे, आप अपनी स्कूल की बच्चियों को इतना मजबूत बनाएंगे तो वो भी जिंदगी में हर परिस्थिति से लड़ने के लायक खड़ी हो सकेंगी। तो मेरा यही कहना है सब महिलाओं से कि किसी भी परिस्थिति में आप टूटे नहीं, अपने आप को बिखरने नहीं दें। आप धैर्य के साथ, मजबूती के साथ अपने विवेक को पहचान कर आगे बढ़ें तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। दूसरी बात, अब वो जमाना नहीं रहा कि हमारी रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। आज हमें खुद अपने आप को मजबूत बनाना है और खुद अपनी रक्षा करनी है। आप सब लोगों का आत्मरक्षा ट्रेनिंग जो आज 9वां दिन, जैसा कि मुकेश ने बताया, चल रहा है, बहुत बढ़िया रहा होगा ये ट्रेनिंग। और मैं तो उम्मीद करूंगी कि हर ब्लॉक में ये चलाया जाए और बल्कि हम लोगों को भी दिया जाए जो व्याख्याता हैं या जो और लेना चाहती हैं, प्रिंसिपल लेवल की जो लेडीज हैं या और जो भी मतलब इस कोर्स को लेना चाहें, उनके लिए भी ये कोर्स होना चाहिए। हमें भी कहीं ना कहीं इससे इसको पाकर खुशी होगी। चलिए, अब मैं आपको शिक्षा विभाग में बेटियों से जुड़ी कुछ योजनाओं पर जिक्र कर रही हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शिक्षा निःशुल्क है। हमारी सरकार ने पूरी जो ट्रेनिंग है, पूरी जो पढ़ाई है, उच्चतर कक्षा तक, कक्षा 1 से लेकर उच्चतर कक्षा तक आपको एकदम निःशुल्क पढ़ाई राजकीय विद्यालय और महाविद्यालयों में बेटियों के लिए किया हुआ है। इसके साथ ही साथ कक्षा 9 की जो छात्राएं हैं उनको निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है स्कूलों में। उसके अलावा ट्रांसफर वाउचर योजना है जिसमें कक्षा 5 तक के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बच्चों को प्रतिदिन 10 रुपए प्रदान किए जाते हैं। कक्षा 6 से 8 के 2 किलोमीटर दायरे से आने वाले जो छात्राएं हैं उनको 15 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है। और इसी प्रकार से कक्षा 9 से 12 तक जो 5 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली बच्चियां हैं उनको 20 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। ये ट्रांसफर वाउचर योजना हमारी शिक्षा विभाग के उसमें चल रही है। साथ ही साथ एक इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड होता है
आप जो महिला अध्यापिकाएं हैं उनके लिए मैं ये योजनाएं आपको सुना रही हूँ। कहीं ना कहीं आप इन कैटेगरी की अगर बच्ची हैं तो उनको इनसे जोड़ें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड जो मिलता है उसमें 8 कैटेगरी हैं, जिनमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जर्नल है, विकलांग जिनको आजकल दिव्यांग कहा जाता है, बीपीएल है, एमबीसी है और अल्पसंख्यक है। ये 8 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें प्रथम स्थान जो जिले में पा रही हैं। इन 8 कैटेगरियों की छात्राएं यदि प्रथम स्थान जिले में पा रही हैं तो उन्हें कक्षा 8 में 40,000 रुपए, कक्षा 10 में 75,000 रुपए और कक्षा 12 में 1 लाख रुपए और स्कूटी प्रदान की जाती है। तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड हुआ। उसके बाद गार्गी पुरस्कार आप सब लोग भी जानते होंगे। कक्षा 10 में 75% अंक लाने पर 3,000 रुपए की राशि जो है वो बच्चियों को दी जाती है और 11th क्लास में भी 3,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और 12वीं कक्षा में 75% अंक लाने पर ये राशि 5,000 रुपए हो जाती है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना भी एक चल रही है, जिसमें कक्षा 10 में जो टॉपर बच्चियां रहती हैं उनको और बीपीएल में जो हाईएस्ट मतलब छात्राएं हैं उनको, और इसके साथ ही साथ जो अनाथ बच्ची हैं और उन्होंने अगर पहला प्राइज जो उन अनाथ बच्चियों में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाएगी उन सब लड़कियों के खाते में 15-15 हजार रुपए डाले जाते हैं। और उसके बाद उसकी उच्चतर कक्षा जो है उसके लिए जैसे वो कोचिंग करना चाहती है या वो कोई और ट्रेनिंग कर रही है, अपना स्किल डेवलपमेंट कर रही है, तो उसके लिए संबंधित संस्था को 1 लाख रुपए तक का उनकी फीस दी जा सकती है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है। अब मैं बात करती हूँ मीना मंच की। ये स्कूलों में चल रहा है, शायद 2012 से ये स्टार्ट हुआ था, 11-12 से, और इसमें 6 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनमें आत्मविश्वास डेवलप करने के लिए, अपना जो कौशल है उसको बाहर दिखाने के लिए, उनकी जो अंतर्मुखी छात्राएं हैं उनकी विचार व्यक्त करने के लिए उनको ये एक मंच उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें छोटी छोटी कहानियां होती हैं। राजू एक पात्र होता है, मीना एक काल्पनिक पात्र रखा गया है और वो बहुत बहादुर एक बच्ची है। तो इन कहानियों को सुनकर आते हैं इस प्रकार से। और हमारी जो डाइट है उसमें भी महिलाओं के प्रशिक्षण चलते रहते हैं। अभी पिछले साल एक मेंटोर टीचर का हुआ था, जिसमें जो बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हमारी जो तृतीय श्रेणी अध्यापिकाएं हैं उनको एक साथ बुलाया गया था और बहुत सारी उनको महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी और वो ट्रेनिंग्स बहुत बढ़िया हुई थी। उसका उद्देश्य ये था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी छोटे बच्चों को देखभाल करती हैं, उनको स्कूल से जोड़ती हैं, उनका पोषण करती हैं, और हमारी जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो 1 से 5 तक की जो छोटी क्लासेस को पढ़ाती हैं उनका उद्देश्य भी बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना होता है। तो चूंकि दोनों कार्यकर्ताओं का उद्देश्य एक था, इसलिए इकट्ठा हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर ये ट्रेनिंग कराई थी और ये बहुत हद तक सफल भी रही। अब मैं आपको समय भी हो चला है, महिला अधिकारिता विभाग की भी कुछ योजनाएं बताना चाहूंगी। मुकेश जी मैं बता सकती हूँ ना? हाँ जी मैम, कंटिन्यू। जी मैम। हाँ जी, थैंक यू। महिला अधिकारिता विभाग महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने ये विभाग बनाया हुआ है और हम लोग रोजमर्रा में की जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि हम इन योजनाओं को नहीं ध्यान रख पाते हैं। तो कुछ मोटी मोटी योजनाएं मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है ये योजनाएं सुनकर आप किसी पीड़ित महिला की सहायता कर सकें। सबसे पहले है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, जिसमें 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है और वो अपनी छोटी छोटी बचत करके बचत को जोड़कर एक फंड इकट्ठा करती हैं और फिर उससे अपना व्यापार शुरू करती हैं। यदि उनका व्यापार डेवलप होता है, यदि वो बहुत अच्छा काम करती हैं,
तो उनको उनके उद्यम को विकसित करने के लिए हमारी सरकार जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का लोन भी, जी हाँ, ये अभी अभी कांग्रेस सरकार ने किया है, 1 करोड़ रुपए तक का लोन भी उस ग्रुप को दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राशि है, 10 लाख तक भी लेती हैं। वो किस हिसाब से अपना उद्यम चला रही है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति योजना, जिसमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं महिलाओं को। वो जो उनकी इच्छा होती है, मतलब मान लीजिए वो कंप्यूटर कोर्स करना चाहती हैं, या वो ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हैं, सिलाई कढ़ाई का करना चाहती हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का करना चाहती हैं, तो इस प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं वो उनको इंदिरा महिला शक्ति योजना में मिलता है। आपके आसपास यदि कोई महिलाएं हों जो बेरोजगार हों और कुछ करना चाहती हूँ, तो आप उनको महिला छोड़ सकती है। मतलब मैडम ये एक मुख्यमंत्री मिनट, ये जो सामूहिक आपने अभी बताया कि कंप्यूटर कोर्स वगैरह करना चाहे, तो जैसे कोई बेरोजगार महिला हो तो उसको कौन से विभाग में जाकर वो ये चीज कर सकेगी, कहाँ पर जाकर कांटेक्ट करें? हाँ मैडम, आप लिख लीजिए महिला अधिकारिता विभाग सीकर। आप सीकर जिले से हैं तो आपको सीकर वाले जो महिला अधिकारिता विभाग है ना, जी, ये अपने जो कलेक्ट्रेट है हर जिले में बना हुआ होगा मैडम ये जो विभाग? हर जिले में होता होगा? हर जिले में होगा? हाँ, हर जिले में, बिल्कुल बिल्कुल, हर जिले में होता है महिला अधिकारिता विभाग। आज मैंने इसका मैडम कोई फिक्स टाइम है क्या कि जनवरी में जाए या जुलाई में जाए तभी ये कोर्स कराएं, या साल में कभी भी चले जाओ? नहीं नहीं, आपको जब मर्जी हो आप मतलब नेट पर सर्च कर लीजिए, उस विभाग के जो नंबर दिए हुए हैं लैंडलाइन, या अगर आप सीकर जिले की हैं तो मैं आपको उन ऑफिसर के नंबर दे सकती हूँ, जो हमारी लेडी ऑफिसर है ना जी, उनके मैं आपको नंबर भी दे सकती हूँ, आप लोग जुड़ सकते हैं जी। और हर जो जिला है उसमें एक ऑफिस होता है कलेक्ट्रेट में, महिला अधिकारिता विभाग, जो केवल और केवल महिलाओं के उत्थान के काम करता है। अभी देखो आगे मैं आपको और चीज बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम की है। आपके आसपास यदि कोई महिला पीड़ित हो रही है या कोई बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, तो आप उनको भी इस योजनाओं से जोड़ सकते हैं। उसके बाद है, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आपको? हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल साफ आ रही है। आ रही है मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी मैं कौन सी वाली पे थी? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु अनुदान। इसमें यदि कोई संस्था एक साथ कई जोड़ों का विवाह कराती है मतलब, तो उस संस्था को पर जोड़े के हिसाब से 3,000 रुपए मिलेंगे, और उस जोड़े को जो सामूहिक विवाह में शामिल हुआ उसको 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु अनुदान, चाहे उसमें मेघवाल समाज हो या कोई और समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, जाट समाज हो, यदि वो कोई भी संस्था के थ्रू अगर सामूहिक विवाह में शामिल होते हैं तो उस जोड़े को 15,000 रुपए की राशि, और जो करवाने वाली संस्था है उसको पर जोड़े के हिसाब से 3,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद है जिला महिला सहायता समिति। जिला महिला सहायता समिति जो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाती है, और इसमें महिलाओं को अविलंब तत्काल उसको सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। जैसे किसी महिला को घर से निकाल दिया गया है, उसको मारा पीटा गया है, उसको दवा की जरूरत है, उसको आर्थिक मदद है, तो ऐसे में उसको तत्काल अविलंब सहायता पहुंचाने के लिए उसकी मॉनिटरिंग की, उसको सब सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक समिति होती है, और वो होती है जिला महिला सहायता समिति, और उसके अध्यक्ष हमारे कलेक्टर साहब होते हैं। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून 2005। आप सब लोग भी इसके बारे में जानती होंगी। ये 2005 में बना कि घर की 4 दीवारी में जो महिला पीड़ित हो रही है। किसी ने ये अपना वीडियो ऑन किया हुआ है? कौन मैडम है? ऑडियो मैडम? हाँ हाँ,
ये इसमें क्या होता है, घर की चार दीवारी में अगर किसी औरत के साथ मतलब बदतमीजी हो रही है, उसको पीड़ित किया जा रहा है, उसका पति उसको जीविका निर्वहन के लिए पैसे नहीं दे रहा है या उसको टॉर्चर कर रहा है, उसके घर वालों को लेकर बार बार उसको खरी खोटी सुना रहा है, उसके बेटियां पैदा हो गई उस बात पे कुछ कह रहा है, किसी भी तरीके से अगर वो मानसिक या शारीरिक या आर्थिक अगर उस महिला को परेशान कर रहा है, तो ऐसे में प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमारी सरकार ने हर जिले में एक एक प्रोटेक्शन ऑफिसर लगाया है। लेडी होती है वो, प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठती हैं ऑफिस में और वो उस महिला की सारी प्रॉब्लम को सुनकर जो सिविल मजिस्ट्रेट हैं उन तक उस केस को लेकर जाती है। आपको किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप उस ऑफिस में जाइए महिला अधिकारिता में और वहां जाकर आप लोग प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हमारी लेडी होती हैं उनके पास आप मिल सकते हैं। जब आप उनको अपनी पूरी बात बताएंगे तो वो सिविल मजिस्ट्रेट के पास आपका मामला लेकर जाएंगी और उसके बाद उसमें निर्णय होगा और जो भी मतलब कानून बना हुआ है उससे संबंधित आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कानून है जिसमें आवास उपलब्ध करवाया जाता है, पैसा और क्षतिपूर्ति जो भी है वो टोटली चीजें जो आपको पीड़ित कर रहे हैं उनसे हमें गवर्नमेंट दिलवा देती है, सिविल मजिस्ट्रेट हमें दिलवा देते हैं। उसके बाद है बाल विवाह रोकथाम। ये आप सब लोग जानते हैं, इसमें एसडीएम होता है जो इस बाल विवाह को प्रतिषेध अधिकारी एसडीएम होते हैं और ये हमारे यहाँ तो नहीं चल रहा है लेकिन बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा अभी भी कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। तो यदि आप ऐसा कुछ देखें तो उसको रोकने में मदद करें महिला अध्यापिका होने के नाते। अगला है महिला सुरक्षा सलाह केंद्र जो एक एनजीओ के माध्यम से हर महिला थाने में बनाया जाता है। इसमें 2 महिलाएं होती हैं, एक समाजशास्त्री होती है और एक एलएलबी की हुई लेडी होती है। तो ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि मान लीजिए आप में से कोई बेरोजगार है और अगर इस टाइप की विज्ञप्ति निकलती है तो आप लोग उसमें फॉर्म भी भरवा सकते हैं उस लेडी का जो आपके आसपास बेरोजगार है। एलएलबी की हुई होनी चाहिए और एक समाज शास्त्र की पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। ये 2 पद निकलते हैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के लिए और इसमें काउंसलिंग की जाती है जो पीड़ित महिला है और उसको बताया जाता है कि आप कैसे थाने में अपनी रिपोर्ट वगैरह दर्ज कर पाएंगे पूरी। और वैसे इनका मेन मकसद ये होता है कि हम समझा बुझाकर इस परिवार को टूटने ना दें और जो इन दोनों पति पत्नी के बीच में कोई कुछ हो गया है मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसको समझा दें। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि समझाइश के द्वारा इस परिवार को हम बना लें, इसको टूटने ना दें। फिर भी अगर मामला नहीं सुलझता है तो फिर आगे जाना होता है। उसके बाद है महिलाओं को कंप्यूटर बेसिक कोर्स। इसमें भी महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिलाओं को बेसिक कोर्स आजकल एडवांस भी करवाया जा रहा है। उसके बाद है अमृता हाट, मतलब यहाँ पर एक मंच प्रोवाइड करवाया जाता है जो औरतें पापड़, मंगोड़ी, छोटे छोटे उत्पाद बनाती हैं, जूतियां और बैग्स, हैंडमेड जो चीजें बनाकर, हस्त शिल्प जो चीजें बनाकर बेचना चाहती हैं, तो एक अमृता हाट मेला महिला अधिकारिता की ओर से लगाया जाता है जिसमें 10 दिन तक वो चलता है और पूरे जिले के लोग वहां पर आकर उन चीजों को खरीदते हैं। और उसके बाद है वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सखी केंद्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन स्टॉप मतलब जो एक छत के नीचे आपको बहुत सारी सुविधाएं। देखिए इसमें ये होता कहाँ है, वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सखी केंद्र, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं। ये जिले के सरकारी हॉस्पिटल में होता है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे हॉस्पिटल में हमें कुछ और भी मिल सकता है। हम सोचते हैं केवल बीमार होते हैं तब हमको जाना होता है, लेकिन ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही हूँ। यदि आपके आसपास कोई ऐसी महिला हो तो उसको वहां तक पहुंचाएं। जैसे इसमें क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में इसको बनाया गया है हर जिले में, और यहाँ पर आश्रय भी दिया जाता है। आश्रय मतलब घर से यदि किसी लेडी को निकाल दिया गया है तो आप उसे 5 दिन तक वहां पर रहने को मिलता है और उसका खाना पीना
और उसकी दवा, उसको सारी सुविधाएं वहां दी जाती हैं। अगर वो मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब हो गई है तो एक काउंसलर भी वहां पर होता है, एक वकील होता है, एक मनोचिकित्सक होता है, डॉक्टर्स होते हैं, एनी टाइम एक पुलिस वाली उसके पास होती है। तो वहां 5 बेड लगे हुए हैं हमारे सीकर जिले में भी, और हर जिले में 5-5 बेड मतलब लगाकर ये 1 स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सखी केंद्र बनाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना सरकार की है कि आप कम से कम 5 दिन तक उस लेडी को ऐसा आश्रय भी दे सकते हैं जिसको घर से तुरंत मतलब निकाल दिया गया है और उसका कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं है। तो ऐसी हालात में ये सखी सेंटर जो है वो बहुत काम आता है। और प्रकार की किक्स यानी पांव से जो किक किया जाता है, कैसे लात मारी जाती है, वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे यहाँ पे कि आप कौन कौन से किक्स का इस्तेमाल कर सकते हो वार करने के लिए, प्रतिद्वंदी के ऊपर वार करने के लिए। इसमें अलग अलग तरह की किक्स हैं। जिस तरह से हमारे पंच थे, अपर पंच, मिडिल पंच, लोअर पंच, वैसे ही किक्स होती है, अपर, लोअर, मिडिल। इसके अलावा जैसे साइड किक, बैक किक। तो इन विभिन्न प्रकार की जो किक की स्किल्स है उनका आज वो किक्स हम आज आपको दिखा और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले किक के अंदर हम लोअर किक कैसे मारी जाती है। तो आप देखिए हमारे जो साथी एमटी है, सुमन जी, सीमा जी और सुमन भाई जी, ये इस समय सावधान की पोजीशन में खड़े हैं। एक तरह से बिल्कुल सीधे से खड़े, नॉर्मल स्थिति में जैसे व्यक्ति खड़ा रहता है। अब अगर किक मारनी है तो थोड़ा सा एक्टिव पोजीशन में आना पड़ेगा और उसके बाद ही आप पावर के साथ किक को मार सकते हो। अगले प्रतिद्वंदी के ऊपर आप तेज गति से प्रहार कर सकते हो। तो सबसे पहले अलर्ट होना है। टोली अलर्ट। अब ये देखिए वार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब सबसे पहली किक जो हम आपको बता रहे हैं वो है लोअर किक, यानी नीचे की और नीचे के पार्ट्स पर मारी जाएगी। कमर के नीचे के हिस्से पर हम जहाँ कहीं पांव पर किक मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वो होगी लोअर किक। सामने से अटैक हो रहा है। इसमें आप देखिए फ्रंट लोअर किक के सामने से इसमें वार किया जाएगा। अब यह अलर्ट की पोजीशन में आप देखिए इनका एक पांव थोड़ा आगे की तरफ आपको दिख रहा होगा, एक पीछे की तरफ दिख रहा होगा। इसी के साथ इनके जो हाथ है वो बिल्कुल पंच मारने की पोजीशन में है। एक हैंड पीछे की ओर है, एक हैंड आगे की ओर मूवमेंट लिया हुआ है। अब पहली किक लोअर किक्स अटैक। अब आपने देखा इन्होंने अपना गौर किया हो तो जो इनका पिछला पांव था वो पूरी तेज गति से सामने की ओर उस पांव के द्वारा प्रहार किया गया है, और जो पहले आगे था वो जब पिछला पांव आगे आ गया तो पहले वाला स्वतः ही पीछे चला गया। हैंड की जो पोजीशन थी वो भी स्वतः ही बॉडी अनुरूप चेंज हो गई। तो ये थी लोअर किक। अब मिडिल किक जो दूसरी किक इनके द्वारा मारी जाएगी, मिडिल किक अटैक। अब आप देखिए दूसरे पांव का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने मिडिल किक से वार किया है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कैमरा इनके किक के साथ साथ ही चले और आप सबको आसानी से दिखे। हाँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप कहोगे उससे पहले ही मैं ट्राई कर रही हूँ कि हाँ कैमरा इनके पांव आपको दिखे। 2 तरह की किक इनके द्वारा मारनी गई है। लोअर पर ये इस किक का इस्तेमाल किया जाता है। अपर किक अटैक। अब देखिए जितना ऊपर पांव जा सकता है उतना ऊपर पांव इसके अंदर जाना चाहिए। तो ये 3 प्रकार की किक्स थी जो सामने फ्रंट की ओर से मारी जा रही थी। फिर से मैं आपको नाम बताना चाहूंगी, लोअर, मिडिल और अपर किक। अब इन तीनों ही किक का डेमो आप एक साथ देखेंगे कि किस तरह से एक साथ तीनों किक ये मारी जाती है। जैसे कल परसों एक सवाल आया था कि एक साथ 2 वार करने। अब आप देखिएगा इसमें लगभग एक साथ 2 वार अगर आप हाथ से भी मारे, पांव से भी मारे, यानी पंच के साथ किक मारे तो 2 जनों पर वार हो सकता है, या एक ही व्यक्ति पर 2 प्रहार एक साथ भी इसमें हो सकते हैं। अभी हम केवल किक की बात कर रहे हैं कि किक कैसे मार रहे हैं। तो एक बार फिर से
तीनों किक एक साथ चलेंगी, आप ध्यान से देखिएगा। टोली अलर्ट, पूरे जोश के साथ अंदर से आवाज आनी चाहिए, यानी हम अलर्ट पोजीशन में हो गए। अगले के इतनी जोरदार किक मारेंगे कि वो वही एक किक में ही धराशायी हो जाए। किक स्टार्ट, रिलैक्स। अरे तो हम कैसे रोकेंगे उसको? तो सबसे पहले ये लोअर किक का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा। अब देखिए, आप इनके सिर से लेकर पांव तक ये आपको दिख रहे हैं। अब ये लोअर किक मारेंगे और दूसरा व्यक्ति डिफेंस करेगा। यस, किक। और देखिए उन्होंने किक मारी और इन्होंने क्या किया, सामने से किक आई तो अपने हाथ हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस किक को दिशा दूसरी साइड दिखा दी। तो दिशा दिखाते ही मतलब निशाना चूक गया। सामने वाले के किक को आपने अपने शरीर पर लगने नहीं दिया। मिडिल किक। अब देखिए क्या किया गया है। जैसे ही किक मारी गई, उन्होंने दोनों हाथों से उस पांव को पकड़ लिया। अब ये आपकी सिचुएशन पे आधारित है कि आप कौन सा स्टेप कर पाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मिडिल किक में पांव पकड़े, अगर आप लोअर में भी पकड़ सकते थे, अगर आपके हाथ आ रहा है तो। और पांव नहीं पकड़ में आ रहा तो आप उसको अपने हाथ से उसको दूसरी दिशा की तरफ, मतलब अपने से उसको दिशा से मोड़ देना है। किसी भी ये नहीं है कि अपर मिडिल का ब्लॉक ही ऐसे ही करूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये ब्लॉक्स के तरीके हैं कि आप किस किस तरह से उस किक को रोक सकते हैं। अपर किक, अब देखिए इन्होंने पूरी तरह से उनके मुंह के ऊपर वार किया था, तो इन्होंने क्या किया, उस पांव को थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। ऊपर करने ही क्या होगा, प्रतिद्वंदी नीचे गिर गया था। एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से अपर किक के लिए अगले में भी क्षमता होनी चाहिए अपर किक मारने की। तो अब ये देखिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और ये अपर किक मारेंगे। ये मारा, इन्होंने पांव पकड़ा और इनको पीछे की ओर धकेलते हुए ये इनको आसानी से नीचे, ये इन्होंने नीचे गिरा दिया है। तो ये इस तरह से ब्लॉक्स, मतलब किक को कैसे रोकना है। कल जैसे वो मैडम कह रहे थे ना, आज करके देखना मैडम, एक टांग उठा लेना, घुटना में कूद न देना, सामने से घुटना सीधा रखना, फिर देखना आप कैसे नचा पाते हो आसानी से। तो ये थे हमारे लोअर मिडिल अपर किक और लोअर मिडिल अपर किक को ब्लॉक, मतलब ब्लॉक्स कैसे करना है। अब आगे साइड किक, मतलब सामने से तो हमने किक मार दी, अब साइड से कैसे मारेंगे हम। तो ये देखिए साइड किक, इधर इधर एक मिनट, अरे इधर आओ, के सामने आओ, पॉकेट से आगे निकालो। एक मिनट मैडम, एक मिनट। हाँ, साइड किक, साइड किक में ये साइड की तरफ से, मतलब अगर किक आपके साइड की तरफ से वार होने आ रही है, इसमें आप दो तरह से डिफेंस कर सकते हैं। हाथ से उस किक को रोक सकते हैं या अपनी पोजीशन थोड़ी सी आगे पीछे कर ले। अगर आपके ऊपर सिर पे वार हो रहा है तो नीचे हो जाए, नीचे वार हो रहा है तो जंप आ जाए, और मिडिल में वार हो रहा है तो अगर आप आगे पीछे जा सकते हैं तो आगे पीछे चले जाए, वरना आप हाथ से उसे किक की पोजीशन को चेंज कर दे। इसके कुछ डेमोज और देखिए किस तरह से एक दूसरे को वार कर रहे हैं। इसके बाद में किक रोकने के बाद में वो अटैक कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी स्किल है कि पीछे से आपके किसी ने चाकू लगा दिया या बंदूक लगा दी तो आप उसको कैसे हटाओगे। अब देखिए आप हमारे आंटी सीमा जी खड़े, उनके पीछे से सुमन जी ने बंदूक लगा दी है और ये किस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए ये बंदूक आ गई है, हाँ जी, ये घूमे और उस हाथ को इन्होंने पकड़
पकड़ लिया और उसके बाद में वार किया। इसमें आप अगर यहाँ मुट्ठी घुमाएंगे तो उनका गिर भी सकता है, पीछे कंधे पे जोर देंगे और उसके बाद में पाँव का इस्तेमाल करते हुए आप उनके पूरी कमर को मोड़ते हुए उनको नीचे पटक सकते। इसमें जो सबसे ज्यादा पकड़ना किस तरह से, मतलब पीछे से चाकू लगाता है। एक बार फिर से आप देखिए, धीरे धीरे करेंगे। हाँ बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। ये देखिए चाकू लगा दिया गया है पीछे से, या आप मान से बंदूक लगा दीजिए। अब देखो इनका मूवमेंट देखना, इन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लिए, आप देख रहे। इसके बाद में आगे फिर ये खुद को इन्होंने मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये घूमे और ये इन्होंने इनके हाथ अपने हाथ में दबाया और फिर प्रतिद्वंदी के पीछे चले गए। हाँ आप कोई साइड दोनों में से अभी आगे जो इजी पड़े, मान लो राइट ही लेफ्ट ही अपने आप ही मूवमेंट होता है। तो देखो ये एक नेचुरल चीज है, आपके जिस दिशा में आपका मूवमेंट अधिक चलेगा आप उसी दिशा की ओर मूव करोगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे ये इधर से घूमे, इधर से भी घूम सकते हो। हमने बहुत अच्छा सीखा और आप भी कम से कम गूगल मीट जो सुना करते थे किस प्रकार क्या जुड़ेंगे, कैसे क्या होगा, तो अब आप एकदम दक्ष हो गए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों बाद आप भी ऐसा कुछ करेंगे और हम बहुत अच्छा कार्य करके हमारे ब्लॉक के जो लाभार्थी हैं बच्चियां, उनको हम लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद।